नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग हटके है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भी घर के छत से आवाज़ आती है रात में? जैसे कि कोई ऊपर चल रहा हो या तो कोई ऊपर कुछ पटक रहा हो, कहीं ये तो भूत प्रेत का साया नहीं है? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भाई ये किस कारण से होता है। क्या वास्तव में आपके घर में भूत है? क्या उस घर को छोड़ के कहीं और चला जाना चाहिए? यानी तो बहुत सारे मन में ख्याल है, यानी तो कुछ वास्तु दोस्त के अनुसार जिस तरह का हुआ, मतलब जो रूम चाहे जो रूम जो है जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बन के और जगह बन गया, उसकी वजह से इस तरह का आवाज़ आता है। इसको हम अपने सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वो आवाज़ सुनाते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा अपने घर में। चलते हैं, देखते हैं ये किस तरह का आवाज़। देखिए, आपको जो आवाज़ आएगा जब आप अपने घर में रहेंगे, ये ऐसे ये दिन में भी आता है, सुनिएगा। ये आवाज़ आपका जो है हमेशा जो है लगभग जो है ये अंतराल में चलेगा, यानी तो वो आधा घंटा में होगा, यानी तो 1 मिनट में, जो भी ये अलग अलग घर का जो है अलग अलग आवाज़ रहेगा। अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि भाई कि आखिर क्या कारण है जिसके वजह से जो है आपका ये आवाज़ें आती है। इसका अगर हम गांव घर की अगर बात करें तो बहुत लोग बोलता है कि भूत प्रेत का साया है। बहुत लोग बोलता है कि भाई कि इस आवाज़ आपके घर में बहुत वास्तु दोस्त है, आप पूजा पाठ कराइए। लेकिन कुछ भी करने से ऐसा नहीं होता। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इस आवाज़ को कम करना है, मतलब कि बंद करना, तो क्या कर सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि ये आवाज़ जो है क्यों आता है। ठीक है, अगर ये जानकारी हो गया तो उसके बाद जो हमको पता चल जाएगा कि भाई इससे बचना कैसे। तो आपको बता दूं कि देखिए क्या है कि जब भी कभी हम लोग घर बनाते हैं तो घर में हम लोग स्टील, ठीक है, सरिया और कंक्रीट जो है यूज करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है कि ये यूज करते हैं। लेकिन जब कंक्रीटिंग जब करते हैं तो उस समय जो है कहीं न कहीं जो है आपका जो कुछ अगर वॉइड भी रह गया, यानी तो अगर वो स्लैब जो है आपका 1 साल पुराना, चाहे कुछ कास्टिंग, कभी कभी कास्टिंग के तुरंत बाद जब डिसटरिंग करेंगे तब ये आवाज़ आता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें आपको बता दूं कि जब ये श्रिंकेज होता है, जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, तो ये क्या होता है कि उसमें जो है कुछ आवाज़ें आएगी। मतलब ये कि अब उसमें श्रिंकेज कैसे होगा। जनरली क्या है कि श्रिंकेज कैसे आपका जब सरिया की बात करें, सरिया जो है धूप में जो थोड़ा हीट हो जाता है, ठीक है, गर्म होने की वजह से वो आपका जो है पिघलना, मतलब कि वो श्रिंकेज होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे इवनिंग होता है तो ये जो है फिर फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो है कंक्रीट में इस तरह का नहीं होता। अब कंक्रीट और सरिया के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसी के वजह से आपका ये आवाज़ें निकलती है। ये टेक्निकल हम आपको बात बता रहे हैं, तो इसमें जो है आपको डरने की बात नहीं है, बता दे रहा हूँ। तो इसी वजह से आवाज़ें होती है। और ये आवाज़ें जो है कभी कभी दिन में भी आता है, लेकिन दिन में क्या होता है कि इतने शोरगुल होने की वजह से ये आवाज़ उतना ध्यान, मतलब कि उस पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन रात के समय में जब सब कुछ शांत होता है तो फिर ये प्रक्रिया जो चलते रहता है दिन भर, जो सिकुड़न हुआ, फिर वो जब सरिया जो है अपने कोल्ड के वजह से, ठंडा की वजह से फैलना शुरू होता है, उस कंक्रीट और सरिया के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो आवाज़ें क्रिएट होती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ये चीज़ है कि भाई इसमें कभी भी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ बता दूं कि जैसे अगर हम बात करें कि भाई कि अगर कोई अगर पत्थर ही ले ले, हम उसको पत्थर जो फैलना सिकुड़ना की क्षमता जो स्टील के मुकाबले जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, वही एक वजह है। और कंक्रीट जो ज़्यादा तेज़ी से जो आपका जो है फैलता सिकुड़ता है, इसी में घर्षण पैदा होता है। तो ये यही एक रीज़न है। तो जहाँ तक मैंने इसमें स्टडी किया है, और बहुत लोग का तो बहुत कुछ कहना है कि भाई कि इसके वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस जो है अब हम बात करते हैं कि भाई इससे बचना कैसे, बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दूँ कि भाई कि ये साउंड जो है सिर्फ जो है कंक्रीट के छत में नहीं हो सकता है, कि जब आपका कुछ स्टील का भी छत हो, जो स्टील शीट का भी छत हो, उसमें भी जो है ये आपका आवाज़ें आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो है बचे कैसे। देखिए, अब ये बचने का क्या है, जब ये क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड जो आपके घर में आ रहा है, इससे बचने का क्या है कि आप अपने छत को क्या कीजिए, इंसुलेशन करवा लीजिए। इंसुलेशन में आपका हीट इंसुलेशन होता है, जिसमें क्या है
कि आप इंसुलेशन जैसे करवाएंगे तो जो भी आपका सूरज का जो है हीट आएगा वो उसके छत के अंदर तक जा नहीं पाएगा, जिसके वजह से आप इससे बच सकते हैं। ज़्यादातर लोग टेरेस के ऊपर जो है हीट इंसुलेशन करवाते हैं और टेम्परेचर को मतलब मॉडरेट करने के लिए, साथ ही जो है आप इस साउंड से बच सकते हैं। तो दोस्तों बस हम यही कहेंगे कि अगर आपके घर में इस तरह का साउंड आ रहा है तो आप हमें जो है ज़रूर से ज़रूर जो है वीडियो बना के ज़रूर भेजिए। भाई ये साउंड मतलब कि कितना तेज़ साउंड है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग ये भी डर जाता है, साउंड आया और वो इतना डर जाता है कि भाई कि फिर अगर आप जिस एरिया से आपका साउंड आ रहा अगर आप उसके ऊपर भी जाकर देखेंगे भी छत के ऊपर तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या है कि दिन भर जो है छत पे पूरा धूप लगते रहता है। ठीक है, धूप लगने से वही सरिया का आपका जो सिकुड़न पिघलना शुरू हो। अब ये बहुत ही कम मात्रा में जो कि सूक्ष्म आँख से देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और उसी कम मात्रा में जैसे वो सिकुड़ना फैलना जो होता है उसी से जो ये साउंड आता है। दिन भर वो छत पूरा धूप से रहता है, फिर जब शाम होता है तब ये जो है फिर जो है फैलना शुरू हो जाता है। तो फिर इसी की वजह से जो है आपका ये साउंड होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर देखते होंगे कि भाई कि अगर आप अपना घर बनाए हैं, अगर वो छत की बात करें, छत के कॉर्नर से कहीं कॉर्नर से जो खट आवाज़ आएगा, कुछ देर बाद फिर आएगा खट आवाज़ आएगा। और कभी कभी लोग तो इतने डरे हुए रहते हैं कि भाई कि ये आवाज़ कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग किसके पास जवाब नहीं होता। टेक्निकल भाषा में यही एक रीज़न है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर। देखिए सर, ये जो मकान है, ये पूरी मकान तो बहुत बड़ा है। ये रूम है। ये रूम के पूरे जब ये दिन के टाइम में भी बहुत धीरे धीरे आवाज़ आ रही है। पहले तो बहुत फास्ट, रात को बहुत तेज़ी से आती है और दिन में तो अभी अभी जस्ट धीरे से आवाज़। वो कोना है ना, कोना देखिए, कोना, ये कोना, ये वाला सिरा है। ये इसी के अंतराल पे ये आवाज़ आती है, यही। और ये देखिए सर, ये जो अंतराल है इसी के अंतराल पे आवाज़ आती है। और ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर जब सर हाथ रखते हैं तो जैसे लगता है कि करंट जैसे झटका दे, ये वाला हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे जैसे लगता है कि यहाँ पर करंट जैसे, ये वाला हिस्सा जो है करंट जैसे एकदम कि यहाँ पर जैसे झटका मारता है। जैसे ऐसे हाथ रखे हैं तो झटका देगा। और सर ये जो कोना है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ, कभी कभी ऐसा होता है वहाँ पे हाथ रखे हैं तो वहाँ से सर क्या नाम है कि पता चलता है यहाँ आवाज़ ना करके कहीं और आवाज़ कर देता है उतनी ही दूर में। देखिए सर, ये देखिए, पास से कर रहे हैं सर, ये है, देखिए सर, ये है, ये कोना, और ये सर, ये और ये, इन्हीं की अंदर आवाज़ आती है। अभी सर ये नीचे के साइड का रूम के अंदर का लिया हूँ। अब सर आपकी छत है ऊपर के साइड से, उधर से वीडियो बना के अभी सेंड करते हैं सर। ये सर लिंटर है और ये छत के ऊपर का है, ये लिंटर है। ये जो सर, ये क्या बोलते हैं, बीम है, ये बीम, ये सर बीम है। और सर ये छत का लिंटर, ये ऊपर के साइड का। और सर इन्हीं के अंतराल पे ये आवाज़ आती है यहाँ पर सर। और ये देखिए सर, ये ऊपर के साइड का है।